गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। तो चलिए बच्चों, आज फिर से हम पुनः वीडियो के माध्यम से पाठ 4 लहरों का गीत कविता को पढ़ें व समझें। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा में लहरों का गीत कविता को पढ़ा व समझा। आप सभी ने लहरें तो देखी ही हैं, समुद्र भी देखा ही है कि समुद्र में जब लहरें उठती हैं हवा के तेज चलने से, तो उठती गिरती लहरें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आइए इस छोटी सी कविता में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को किस विषय में बताना चाह रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे व समझेंगे कि वह समुद्र की उठती लहरों को किस प्रकार संदेशवाहक बता रही हैं। आइए कविता के माध्यम से हम पुनः पढ़ें व समझें। प्यारे बच्चों, समुद्र में उठती हुई लहरें हमें हर पल आगे बढ़ने का ही संदेश देती हैं। हमें जीवन में सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए और जो लोग अपने जीवन में बिना घबराए उत्साह और जोश से उमंग के साथ आगे बढ़ने का प्रण लेते हैं, वे जीवन में सदा आगे बढ़ते जाते हैं और एक ना एक दिन वे अवश्य ही उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। माँ, ये लहरें भी गाती हैं। तो देखो बच्चों, कविता में दिए गए चित्र के माध्यम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि एक छोटी बालिका लहरों के मध्य खड़े होकर अपनी माँ से जो वार्तालाप, जो बातचीत कर रही है, उसका वर्णन है। माँ, ये लहरें गाती हैं कल कल छल छल के मधुर स्वरों में, कि जो उनका मीठी आवाज है, मधुर स्वर, मीठी आवाज। तो कैसी है उन लहरों की आवाज? कल कल और छल छल। माँ देखो, ये लहरें कल कल और छल छल की मीठी आवाज में एक अपना अनोखा गीत सुनाती हैं। मैं देख रही थी अभी अभी ये भी मुझ जैसी मचल रही। अब यहाँ वह बालिका क्या बता रही है कि माँ देखो, लहरों के मन में भी सदा जोश और उमंग, वह उत्साह भरा रहता है। वो मेरी तरह मचल रही है। मेरी तरह मचलना यानी कि वह नादान बालिका अपना वर्णन करते हुए, अपने बारे में बताते हुए कह रही है कि माँ देखो, ये लहरें भी मुझ जैसे मचल रही हैं, चंचल लहरें। क्या जाने अब इन्हें क्या मिला, भर भर उमंग में उछल रही हैं। देखो माँ, इन लहरों को भी न जाने क्या मिल गया है, जो मेरी भांति ये उमंग और उत्साह के साथ उछल रही हैं। बच्चों, हमने समुद्र में उठती लहरें देखी हैं। जब तेज हवा का वेग आता है तो हवा के तेज बहाव से लहरें तेज उछाल लेती हैं और फिर पुनः पीछे लौट जाती हैं। तो देखो, अब वह बालिका क्या कह रही है कि माँ, तट से आकर हंस हंस कर, यानी कि जो लहरें समुद्र में उठती गिरती लहरें हैं, वो किनारे पर आती हैं तेज वेग से और पुनः किनारे पर आकर अपनी बातें, न जाने वो क्या कहना चाह रही हैं, किनारे पर आकर वो अपनी बात कहकर पुनः लौट जाती हैं, क्योंकि लहरों ने कभी भी रुकना नहीं सीखा है, जीवन भर सदा ही बहना सीखा है, जो उनके कर्मशील होने का प्रतीक है। कर्मशील मतलब काम में लगे रहना निरंतर। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। माँ, मैं देखो कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खेलती, इसीलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। अब वह नादान बालिका, चंचल बालिका पुनः क्या कहती है कि माँ देखो, मैं इन लहरों को बुला रही हूँ, ये मेरे पास नहीं आती हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो लहरें हैं उन्होंने कभी भी थमना नहीं सीखा। थमना मतलब बच्चों रुकना, जीवन भर बहना सीखा है और वही लहरें हमें भी जीवन में सदा आगे बढ़ने की सीख दे रही हैं। वो लहरें तट तक यानी किनारे तक आकर फिर लौट जाती हैं। छोटी बालिका क्या कहती है माँ से कि माँ, क्या मैं इनके साथ खेलूं? देखो, ये मुझे बुलाती हैं, ये लहरें भी गाती हैं। ये लहरें
कलकल छल छल की मीठी आवाज में मधुर स्वर में माँ मुझे गीत गाकर खेलने के लिए बुलाती हैं। आइए अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। नभ मतलब आकाश और शशि चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। नभ आकाश, अंबर, गगन। तो देखो माँ बालिका क्या कह रही है कि माँ चंद्रमा को, शशि को भी ये अपने साथ खेलने के लिए धरती पर उतार लाई। कौन उतार के लाया है इन्हें? लहरें। अब किस रूप में? यानी कि जब चंद्रमा की परछाई जल की सतह पर पड़ती है, बच्चों जब चंद्रमा की परछाई जल की सतह पर गिरती है तो देखो ऐसा लगता है जैसे लहरों ने चंद्रमा को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है। जब धीमे धीमे समुद्री जल की लहरें हिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जल रूपी झूले पर चंद्रमा झूल रहा है। यानी कि जब तेज हवा के साथ समुद्र की लहरें उठती हैं तो उठती और गिरती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं, ऐसे दिखाई देती हैं जैसे चंद्रमा को झूला झूला रही हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं, रुकती न कभी एक क्षण भर भी। क्षण भर का मतलब एक पल भी। बालिका लहरों के लिए क्या कहती है कि माँ देखो ये लहरें एक क्षण भी बिल्कुल भी नहीं रुकती, आती है बहकर तट पर आकर अपनी बातें कहकर पुनः लौट जाती हैं, क्योंकि लहरें सदा आगे की ओर ही बढ़ती हैं। भर भर उमंग सदा हृदय में, हृदय मतलब अपने मन में, एक उमंग और एक उत्साह भरकर सदा हमें क्या सीख देती है? आगे बढ़ने की ही सीख देती है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, यह कहती आती है माँ ये लहरें भी गाती हैं। यानी कि वो लहरें हमें व्यक्ति को आगे बढ़ने की, वो लहरें हमें क्या सिखाती हैं कि व्यक्ति को सदा जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लहरें उठती हैं फिर गिरती हैं, परंतु इससे उनकी कर्मठता यानी कि काम करने की, लगातार आगे बढ़ना और पीछे लौटने की जो प्रवृत्ति है वो कभी भी कम नहीं होती। वे गिर कर फिर उठती हैं और अंत तक उन्नति के शिखर पर पहुंचती हैं। तो ये लहरें हमें भी जीवन में मानव को यही शिक्षा दे रही है, वही सीख देना चाह रही है, वही संदेश दे रही है कि जिस प्रकार हमारे जीवन में भी अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें कभी भी जीवन में आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर हम गिर गए हैं, असफल हो गए, तो हमें पुनः आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है, सफलता रूपी मार्ग को ही छूना है। तो बच्चों हमने इस कविता को पुनः पढ़ा व समझा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने कक्षा में अभ्यास कार्य व प्रश्नोत्तर किए। तो बच्चों आपको सभी अभ्यास प्रश्न याद करने हैं और अपनी रफ कॉपी में लिखकर देखने हैं। धन्यवाद।